बिहार में शिक्षक भर्ती की राह देख रहे बहुत सारे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद बिहार में एक बार फिर से शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन जारी होना है। आप लोग जानते हैं बिहार में 3 चरण के एग्ज़ाम हो चुके हैं, भर्ती हो चुकी है। चौथे चरण की जो भर्ती होनी है इसके लिए आज फाइनली मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी की तरफ से यहाँ पर ऑफिशियल डेटा जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि बिहार में बहुत जल्द ये भर्तियां आने वाली हैं। सभी पदों का विवरण भी आपके सामने जारी कर दिया गया है और सबसे बड़ी बात, जो बीपीएससी है जो भर्ती करेगा उनको इन सभी पदों का अध्याचन भेज दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि टीआरई 4 के अंतर्गत 32,388 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग द्वारा अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा युवाओं को रोजगार और विकसित बिहार के संकल्प को साकार करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल आपके काम की चीज़ यहाँ पर ये पदों का विवरण है। तो यहाँ पर देखें कक्षा 1 से 5 प्राइमरी के लिए यहाँ पर 3,847 पद हैं। कक्षा 6 से 8 8,563 पद हैं। 9-10 टीजीटी के 3,877 पद हैं और पीजीटी के 11-12 में 16,101 पद हैं। कुल मिलाकर के 32,388 पदों पर जो अधियाचना है वो लोक सेवा आयोग को पहुंच गई है। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए आगे बताया गया है कि हमारी सरकार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। ये जो ट्वीट है आज 2:50 में बिहार के मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया गया है। तो कुल मिलाकर के बिहार में एक बार फिर से भर्तियों की बहार आने वाली है। अधियाचना पहुंच चुकी है बिहार लोक सेवा आयोग को। 8-10 दिन 15 दिन का वक्त लेकर के ये आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग अगर अदर स्टेट से भी हैं तो भी आपको जो है यहाँ पर मौका मिलेगा। लगभग 85-86% यहाँ पर सीटें रिजर्व रखी गई हैं, लेकिन अभी भी 14-15% ऐसी सीटें जहाँ पर अदर स्टेट के छात्रों को मौका मिल सकता है, ठीक है। तो अदर स्टेट वाले भी यहाँ पर फॉर्म भरेंगे, थोड़ा सा कंपटीशन रहेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर एलिजिबल हैं तो फॉर्म ज़रूर भरिएगा। हालांकि कुछ समय पहले जब बीपीएससी टीआरई 4 अनाउंस किया गया था तब पदों की संख्या करीब 45,000 के आसपास थी। अब पदों की संख्या यहाँ पर 32,388 रह गई है। और यहाँ पर देखिए नीचे कुछ छात्रों ने कमेंट भी किया है कि नीतीश कुमार 1 लाख, फिर बीपीएससी ने 46,000 बोला, अब आप 32,000 बोल रहे हो। 1 से 5 की 3,800 है, जबकि 24,000 सीट खाली थी। कम से कम 10,000 सीट 1 से 5 में देनी चाहिए थी। सर बहुत दुख आपके एक्सपोस्ट को देख करके हुआ। तो पदों की संख्या काफ़ी कम हो चुकी है। पहले 46,000 पद थे, अब यहाँ पर 32,388 पद बचे हुए। इन्हीं पर विज्ञापन आपका जारी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये विज्ञापन आपका आने वाला है 15 अगस्त के पहले पहले विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा हर हाल में, क्योंकि अब कोई समस्या रह नहीं गई है। अधियाचन पहुँच ही गया है लोक सेवा आयोग को। अब यहाँ पर जो लोग आवेदन करना चाह रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझना चाहते हैं, उनको मैं इसी वीडियो में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता देता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपको इस एग्ज़ाम में सफलता दिला सकती हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग भी कर दूँगा। तो डायरेक्ट आप फ्लिपकार्ट से उनको परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर 4 प्रकार की जो वैकेंसी है वो आपके सामने है। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं प्राइमरी टीचर के बारे में। 1 से 5 तक की जो कक्षा में पढ़ाना चाहते हैं प्राइमरी टीचर के लिए, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर ये है कि अगर आपने डीएलएड किया हुआ है, 2 वर्षीय जो डीएलएड कोर्स होता है, ठीक है, चाहे आपने इंटर के बाद किया हो या ग्रेजुएशन के बाद किया हो, अगर आपने डीएलएड कोर्स किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, यहाँ पर आपका बिहार टेट पेपर 1 भी पास होना चाहिए। यहाँ पर सीटेट पेपर 1 आपने क्वालिफाई किया हुआ तो बिहार में आप टीचर बन सकते हैं। हालांकि यहाँ पर बीएड लिखा गया है, लेकिन बीएड ये अब मांगा नहीं जाता है। बीएड को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बाहर कर दिया गया है। तो बीएड वाले प्राइमरी टीचर का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। सिर्फ डीएलएड वाले या जो 4 वर्षीय कोर्स करके आते हैं बीएलएड वाले, वो लोग प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, बशर्ते बिहार का टेट प्राइमरी लेवल का आपको क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है, पहली बात।
अब जो लोग मिडिल स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं, 6 से 8 की कक्षा में पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर ये बोला गया कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए और डीएलएड या बीएड होना चाहिए। ग्रेजुएशन में मतलब ये 6 से 8 की वैकेंसी में बीएड भी एलिजिबल है और डीएलएड किया हुआ तो वो भी एलिजिबल है। लेकिन इसके लिए या तो आपके पास बिहार का टेट हो पेपर 2 क्वालिफाई या फिर सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई है। अगर आप ये क्वालिफाई करके रखे हैं तो बिहार में आप 6 से 8 के टीचर बन सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी को लेकर के है। तो 9-10 की जो वैकेंसी होती है उनको टीजीटी बोला जाता है और जो 11-12 में टीचर्स होते हैं उनको पीजीटी बोला जाता है। तो टीजीटी के लिए अगर आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो ग्रेजुएशन पहली बात आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन नहीं है 50% तो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। साथ में आपका बीएड होना चाहिए और बिहार स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि टेट और स्टेट में अंतर नहीं जानते, तो उनको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं कि टेट अलग होता है और ये स्टेट अलग होता है। स्टेट का आयोजन 2025 में किया गया था, 2026 में स्टेट हुआ नहीं है। तो 2025 में आपने स्टेट दिया था या उससे पहले जो कई स्टेट हुए हैं, तो इसमें से अगर आपने कोई स्टेट दिया हुआ है पहले तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे और यहाँ पर आप टीजीटी टीचर बन पाएंगे स्टेट पेपर 1। वहीं पर अगर आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, 11वीं-12वीं क्लास में पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, संबंधित विषय में बीएड होना चाहिए और बिहार स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। आपको बता दें कि बिहार में जो TRE 4 की वैकेंसीज आने वाली हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो इसी की है, पीजीटी टीचर की। 16,000 वैकेंसी केवल पीजीटी टीचर्स की है। अब इतनी ज़्यादा वैकेंसी क्यों है? क्योंकि दोस्तों बिहार में या किसी भी स्टेट में पीजीटी में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं और हर एक सब्जेक्ट में खुद का अपना स्टेट होता है और बिहार में इतने छात्र हैं नहीं कि ये सीटें भर पाएँ। इसी वजह से पीजीटी में सीटें हर बार ज़्यादा ही आती हैं, लेकिन बहुत सारी सीटें खाली चली जाती हैं क्योंकि स्टेट क्वालिफाई छात्र हैं ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप स्टेट क्वालिफाई हैं तो अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। टीजीटी पीजीटी में बहुत आसानी से यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा आपका। तो तैयारी कर लीजिए, आज से ही तैयारी में लग जाइए, समय ज़्यादा बचा नहीं। जैसे नोटिफिकेशन आएगा फटाफट आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, एग्ज़ाम डेट भी जारी हो जाएगी। ठीक है, तो आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया विभिन्न बुक्स का, उनको आप ऑनलाइन परचेज कर लीजिए और अपनी तैयारी को आज ही शुरू करिए। उम्मीद करेंगे दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।